Hello students, today we will start lesson 3 of ML Agrawal pair of linear equation in two variable. First we need to know what is linear equation. हम लोग को ये जानना होगा कि linear equation होती क्या है. इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि pair of linear equation क्या होगा. Linear equation a equation in the form of an equation in the form of ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर कोई इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में है वो लीनियर इक्वेशन होगी. वेयर ए बी एंड सी जो हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं. ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल लाइक 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो. ये आपकी क्या है? लीनियर इक्वेशन है. और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन दी होंगी, उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा. कि वो इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ये जो लीनियर इक्वेशन होगी वो आपकी फॉर्म में होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स like 4x plus 3y is equal to 7. Okay, if you want to denote pair of linear equation, then second equation will be like this. Then it is called pair of linear equation. It is called pair of linear equation. ये चीज कराएगी आपकी pair linear equation की. ओके, देन हम लोग को इस चैप्टर में सॉल्व करना है. अगर ये जो इक्वेशंस हैं इनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे. ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे. इसके बाद बताते हैं. Two lines are considered in a plane, then one and only one of the following three possibilities can happen. If two lines are drawn on a plane, अगर हम दो लाइंस को किसी प्लेन पे बनाएं, लाइक ग्राफ पेपर पे या किसी पेपर पे, तो थ्री कंडीशंस आ सकती हैं. थ्री कंडीशंस अराइज. तीन कंडीशन आ सकती हैं. फर्स्ट वन, the two lines will intersect. The two lines will intersect. दो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी. एक ये कंडीशन हो सकती है. The two lines will be parallel. या तो दोनों लाइन क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं. ओके, और थर्ड कंडीशन इज द टू लाइन विल कोइंसाइड. या तो दो लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगी लाइंस इस टाइप से. तो थ्री कंडीशंस बन सकती हैं अगर हम लोग दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे एक प्लेन पे. फर्स्ट वन इज टू लाइंस विल इंटरसेक्ट, कर सकती हैं. टू लाइंस विल बी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं. और टू लाइंस विल कोइंसाइड, या फिर दो लाइन कोइंसाइड कर सकती हैं. ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस केस में उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन. अभी बताऊंगा यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है. मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन. और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं. और जब कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो उन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा. और अगर दो लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो उस केस में इनफाइनाइट
मैनी सॉल्यूशन आएंगे, उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अगर दो लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, पता कैसे चलेगा कि पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर कोइंसाइड कर रही हैं? उसके लिए हम लोग को उन इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे ग्राफ पेपर मेथड, देखेंगे अभी इसमें आगे। और एक है आपका रूलर, पेंसिल एंड रबर मेथड। पहले तो हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Now we will plot two equations. We will plot two equations. Then we will be able to find out that equation has unique solution, infinite many solution, or no solution. Okay. The equation is 2x minus y plus 1 is equal to 0. Equation is 2x minus y plus 1 is equal to 0, and second equation is x minus 2y plus 8 is equal to 0. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करते टाइम हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, y हम लोग को एक तरफ रखना है और एक तरफ रखना है x वाला वैल्यू। y इधर जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, और ये y यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपका x प्लस 8। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे आ जाएगा। ओके, फिर हम लोगों को एक टेबल बनाना होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। For this equation, when we place x equal to 0, then we obtain y is equal to 1. 2 into 0 0, 0 plus 1 1, and when we place x is equal to 1, then answer will be y will be 3, and when we place x is equal to minus 1, it will be y will be minus 1. Okay, and next one, for this value, when we place at x is equal to 0, we obtain y is equal to 4. 0 plus 8, 8, 8 upon 2, 4. When we place x is equal to 2, we obtain y is equal to 5, and when we place x is equal to minus 4, then answer will be minus 4 plus 8, 4, 4 upon 2, it will be 2. हम लोग को वैल्यू ऐसे रखनी है कि वैल्यू होल में आए। अपने मन से कुछ रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह 1 रख देते, 1 प्लस 8 9, 9 अपॉन 2 मुश्किल हो जाता थोड़ा प्लॉट करने में, इसलिए ऐसे अपने हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे कि हम लोग उसको प्लॉट कर पाएँ आसानी से। ठीक है, देन नाउ पॉइंट्स आर a 0,1, b 1,3, c -1, -1, and here point are 0,4, 2,5 and -4,2. These are the points. We need to plot these points on the graph paper. Okay, so we need to draw x-axis and y-axis. मैंने से बना लिया। अब जो ये एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश एक्सिस है। यहाँ एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ एक्स निगेटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। वी विल प्लॉट 0,1, वी विल प्लॉट
0,1. It is origin 1 2 3 4 5. -1 -2 -3 -4, and it will be -5. -1 -2 -3 -4 -5. 1 2 3 4 5. Now first one is 0,4. x पे 0 नहीं चलना है, y पे 4 जाएंगे यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट इज दिस 0,4. सेकेंड पॉइंट इज 2,5. x पे 2 और y पे 5. then b point will be here 2,5. and third one is -4,2. x -4, y is 2. it will be here. Okay, -4,2. then we will join these points. it will be straight line. Okay, it will be straight line. इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे. now we will plot these points 0,1, 1,3, 1,3, and -1, -1. It will be here. now we will join these points. now we will join these points 0,1. प्लीज 0,1 गलत हो गया था. अब हम लोग इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही है कहीं, तो हम लोग इस टाइप से इन लाइंस को बढ़ाएंगे कि ये लाइन कहीं क्रॉस कर जाए. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. इस टाइप से ये क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही हैं वो इसका सॉल्यूशन होगा. ये क्रॉस कर रही हैं 2,5 पे. ठीक है ना. लाइंस को हम लोग इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे कि ये क्रॉस कर जाएं. ओके, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है. जहाँ क्रॉस करेंगी वही इन पेयर का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट 2,5. जो लाइंस बनाई हैं हम लोगों ने वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2,5 पे कर रही हैं. तो 2,5 पे कर रही हैं तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई. तो यही इसका सोल्यूशन है. यानी कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा. ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा. ऐसे ही अगर हम लोग एक इक्वेशन और देखें, हम लोग को मेन बस ग्राफ बनाना है, और ग्राफ देख के हम लोग बता पाएंगे कि जो इक्वेशन दी हुई हैं वो कैसी हैं, यूनिक हैं या उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं या नो सॉल्यूशन है. ठीक है, तो मेन इसमें हम लोग को ग्राफ बनाना आना चाहिए. जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें x - 2y - 5 = 0. तो 2y यहाँ आ जाएगा आपका, x - 5, और y = हो जाएगा x - 5/2. एक तो ये हो गया आपका. सेकेंड इक्वेशन इज
3x माइनस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 अपॉन 6। एक ही वैल्यू आ गई x। ठीक है, अब हम लोग फिर वैसी टेबल बनाएंगे जैसे बना रहे थे पीछे। 1 2 3 4 at what value of x there will be a value of y। कोई x की वैल्यू पे कोई भी हमें y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर मैं x की जगह 1 लगा देता, 1 माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 2 इट विल बी -2। अगर x की जगह हम लोग 5 लगा दें, 5 माइनस 5 0, 0 अपॉन 2 इट विल बी 0। और x की जगह अगर हम लोग -1 लगा दें, -1 माइनस 5 -6 अपॉन 2 इट विल बी -3। now out this table if we place x is equal to -1 3 into -1 -3 -3 -15 -18 upon 6 it will be -3। if we place x is equal to 1, 3 - 15 -12 upon 6 it will be -2। if we place x equal to 3, we need to find value in whole। अगर हम लोग x की जगह 2 लगा देंगे, 3 2 6, 6 माइनस 15 -9 अपॉन 6, -9 अपॉन 6 को हम लोग प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग x की 3 लगाएंगे। 3 3 9, 9 माइनस 15 -6 अपॉन 6 it will be -1। we will plot these points 1, -2, 5, 0 and -1, -3 and -1, -3, 1, -2 and 3, -1। ओके, अब हम लोग इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। फिर से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट इज 1, -2, x1 and y -2 it will be 1, -2। second one is 5, 0 it will be 5, 0। next is -1, -3 -1, x per 1, -3 it will be -1, -3। now we will join these points A, B and C। this is equation of line x minus 2y minus 5 equal to 0। next one is -1, -3। next one is -1, -3। ये पॉइंट इसी पे आ जाएगा फिर से -1, -3 -1, -3 -1, -3 इट विल बी पॉइंट। यहाँ फिर से वही पॉइंट दोबारा से आ गया, यहाँ पे भी है -1, -3 एंड 1, -2 1, -2 -1, -2
and next point is 1 comma minus 2. 1 comma minus 2 will be here. 1 comma minus 2, फिर से पॉइंट वही आ गया हमारा. 1 comma minus 2 यहाँ भी था, 1 comma minus 2 यहाँ भी था. नेक्स्ट इज 3 comma minus 1. x is 3, y is minus 1. 3 comma minus 1. ओके, थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो गया है, लेकिन हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे पहले ध्यान से. तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जब हम लोग मिलाएंगे डी ई एफ को जब मिलाएंगे तब क्या होगा. एफ ये है, ई ये है और डी ये है. फिर से उसी लाइन के ऊपर हमारी एक और लाइन आ गई. और याद रखें मैंने पीछे क्या बताया था, उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ गई हमारे पास, जो किसकी इक्वेशन है 3x माइनस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. और मैंने बताया था अगर लाइन कोइंसाइड करेंगी तो उस केस में किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग. मैंने पीछे बताया था वीडियो में, अगर लाइन क्या करेंगी कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाइन अगर आ गई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे हमें कैसे पता चलेगा. अगर लाइन कोइंसाइड करेंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे. तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लास्ट में, लाइंस कोइंसाइड ईच अदर. लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं. सो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से प्लॉट करेंगे. ग्राफ को प्लॉट करना मेन प्रॉब्लम है इसमें, और बहुत हौच पौच हो जाएगी क्योंकि एक के ऊपर एक पॉइंट्स आ रहे हैं. लेकिन 3 ही कंडीशन होंगी, या तो लाइंस पैरेलल जाएंगी दोनों आपस में, या एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, या फिर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. और पीछे वाले क्वेश्चन में क्रॉस किया था इससे पहले, तो क्रॉस कर रही थी तो हमने क्या कहा, हमने कहा था कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं. और जब भी पैरेलल होगा उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. और कोइंसाइड कर गई अगर लाइन तो उस केस में किसी भी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं उस इक्वेशन के. ठीक है, नेक्स्ट वन इज थर्ड एग्जाम्पल. अभी तक हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ गया. अब आया है हमारा नो सॉल्यूशन. चेक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नो सॉल्यूशन. इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. y is equal to 2x minus 2x plus 6 and y is equal to minus 2x plus 6 upon 2. And we can use two values also. 3 वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़, हम लोग 2 वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम लोग x की जगह यहाँ 0 लगा दें, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6, 6 अपॉन 2 इट विल बी 3. सॉरी यहाँ 3 होगा तो इट विल बी 2. एंड इफ वी प्लेस x इक्वल टू 3, 3 इंटू माइनस 2 इंटू 6 माइनस 6 प्लस 6 विल बी 0, 0 अपॉन 3 विल बी 0. नेक्स्ट इक्वेशन इज 4x plus 6y minus 24 is equal to 0. So 6y is equal to 24 minus 4x and y is equal to 24 minus 4x upon 6. Okay. If we place at x is equal to 0, 4 into 0 0, 24 minus 0 will be 24,
24/6 will be 4. And next one is, if we place x equal to 6, 6 was 24, 24 minus 24 0, 0.6 will be 0. Now we will plot 0, 2, 3, 0 for this line, and 0, 4, 6, 0 for this line. Okay, let's start. हम लोग इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. फर्स्ट वन इज 0, 2. 0, 2. एक्स पे जाना है नहीं है हम लोगों को, 0 है. वाई पे 2 जाना है, और पॉजिटिव 2 ऊपर की तरफ होता है. इट विल बी 0, 2. नेक्स्ट पॉइंट इज 3, 0. एक्स पे जाना है हम लोगों को 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, इट इज़ 3. एंड वाई पे जाना है नहीं तो ये हो जाएगा 3, 0. नेक्स्ट, अब हम लोग इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. It will be like this. It will be straight line. Okay, you need to draw a straight line by using a ruler. So it is representing 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. Next one is 0, 4. 0, 4. It will be 0, 0, 4. x पे चलना ही नहीं है, x पे 0 है. y पे जाना है हम लोगों को 4. It is 0, 4. एंड नेक्स्ट है 6, 0, यानी कि हम लोग को एक्स पे चलना है 6. इट विल बी 6, 0. ओके, line obtained will be like this. When we draw using a ruler, this line represent 4x plus 6y minus 24 is equal to 0. Both lines are parallel. आप जब स्केल से बनाएंगे तो पैरेलल ही आएगी. ये स्केल की वजह से हुआ है ऐसा. दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं. और मैंने पीछे बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो लिखना होगा लाइंस आर पैरेलल, सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. जब भी लाइन पैरेलल आएंगी, जब भी लाइन कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. तो इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. जब भी हमारी लाइंस पैरेलल आएंगी तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन दी है मैंने उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, अब थोड़ा और देख लेते हैं. तो एग्जांपल्स थे हमारे 3.1 के. अब हम लोग थोड़ा एक डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग देख के ही बता पाएँ कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कैसी लाइंस होंगी. ठीक है, तो हमने मान लिया 2 लाइंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, अगर a1/a2 इज इक्वल टू नहीं आता है b1/b2 के, उस केस में लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग. उस केस में जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी. जो दो लाइन बनेंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. अगर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आता है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा उस केस में, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. और जब भी वन सॉल्यूशन आएगा तो उसे हमने क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन. उस केस में सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन. अगर a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है?
B1/B2 और कंसिस्टेंट होगा पेयर एंड इंडिपेंडेंट होगा। ये तो हो गया जब A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 होगा। लेकिन अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 आ गया, उस केस में जो लाइंस होंगी वो होंगी पैरेलल दोनों, जैसे लास्ट केस में था लाइंस विल बी पैरेलल। उस केस में लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और जब लाइंस पैरेलल थी तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया था। पीछे देखा था अभी हम लोग ने लास्ट एग्जाम्पल में, कोई सॉल्यूशन नहीं आया था। और कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट होंगी। ओके, these are the two conditions. Now we will discuss about the third condition in which all three ratios will be equal. A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. In that case, what conditions will arise? We will discuss. If A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, then लाइंस जो होंगी वो होंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन देखी थी अभी हम लोगों ने पीछे। और कोइंसिडेंट लाइन जब भी होंगी तो उस केस में सॉल्यूशंस कैसे आएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन जो होगी वो क्या रहेगी हमारी? जब लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुई बात? लाइंस कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट होंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन होंगी बिल्कुल, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगी मतलब उस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगी, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगी। ओके, ये इंट्रो है हमारा। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? ओके, तो ये आपको इतना पूरा देखना है वीडियो। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के, उसके लिए अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।